हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज का द हिंदू एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना रिलेशन। सो इट टॉक्स अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी रिसेंट इश्यूज हो रहा है चाइना और इंडिया के बॉर्डर में। और ये एक रिटायर्ड इंडियन आईएफएस ऑफिसर का आर्टिकल है। इट्स लाइक अशोक कांता, ये फॉर्मर एम्बेसडर है लाइक टू चाइना फ्रॉम इंडिया। सो इनका पर्सपेक्टिव है ये एडिटोरियल। सो व्हाट ही सेज, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्री मेंस एंड इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेंस में और इंटरव्यू में आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव होना एक एडवांटेज होता है, बिकॉज इट माइट गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। सो वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे पर्सपेक्टिव दोगे इशू से। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। सो आई विल बी गिविंग यू अ डिटेल इनसाइट अबाउट दिस आर्टिकल। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको इसका कंप्लीट एनालाइज हो जाएगा और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा। पहला देखते हैं कि इशू क्या है। So the editorial discussed a recent proposal proposed by China's ambassador to India, Lao Zhaohui। तो देखो यहाँ पे बताया है लाओ जाओहुई ने, जो एम्बेसडर है, उन्होंने एक प्रपोजल बताया अर्ली हार्वेस्ट का इंडिया चाइना बाउंड्री में। सो क्या है ये अर्ली हार्वेस्ट की? पहले सेटलमेंट करते हैं सिक्किम के बाउंड्री का, ठीक है, बाकी जो भी बाउंड्रीज है उनका सेटलमेंट बाद में करेंगे, पहले सिक्किम का करते हैं। तो ये अर्ली हार्वेस्ट का मतलब यही है। सो ये क्या है? ये बाउंड्री नेगोशिएशन में अर्ली हार्वेस्ट मतलब पार्शियल सेटलमेंट, मतलब ये पार्शियल सेटलमेंट करने के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। यही कहता है फॉर्मर एम्बेसडर अशोक कांता। सो ये कहता है कि चाइना सिक्किम सेक्टर को अलग करके जल्दी सेटलमेंट करना चाहता है, लेकिन इससे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया का वो नुकसान हो सकता है। सो ये जानने से पहले कि क्या नुकसान होगा, वी विल लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ दिस बॉर्डर डिस्प्यूट। सो हिस्टोरिकली द बॉर्डर डिस्प्यूट डेट बैक टू कॉलोनियल एरा, मतलब ब्रिटिश के टाइम से ही ये इश्यूज आ रहा है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैकमोहन लाइन in 1940. So that was a line which was between India and Tibet, जो चाइना है अभी। So China never recognized this line. So independence के बाद भी they have inherited the line and the disputes grew। मतलब आप देख सकते हैं 1962 के इंडिया चाइना वॉर भी हुआ है, राइट, और इसी के रिगार्डिंग हुआ है। सो आप देख लो अक्साई चीन जो लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे विलेजेस आज भी चाइना अपने मैप में दिखाता है, राइट। तो देर आर लाइक मेजर फ्लैश पॉइंट्स और ये सब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है। सो डिस्प्यूट्स ये सारे रीजन में हो रहा है। और 2017 डोकलाम ट्राई जंक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं जो नाम आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दिस कैन कम डायरेक्टली इन योर प्री एग्जामिनेशन एंड यू शुड रिमेंबर दिस इन योर मेंस। सो डोकलाम जो जो इशू है ये भी इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, और रिसेंट 2020 में गैल्वन वैली यहाँ पे टेंशन हुआ था। बोथ साइड्स नाउ रेगुलरली पेट्रोल, बट दे डोंट हैव एग्रीड ऑन फाइनल रेजोल्यूशन। सो मतलब देखते हैं मैटर क्या है, मुद्दा क्या है। सो एडिटोरियल का मेन कंसर्न है कि चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सेक्टर बाय सेक्टर सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज है, अक्साई चीन में इश्यूज है, अरुणाचल प्रदेश में इश्यूज है, डोकलाम रीजन में इश्यूज है, राइट। सो ये सब लाइक डिटेल डिस्कस करके सॉल्व करने के बजाय दे वांट इट द बॉर्डर डिस्प्यूट टू बी सॉल्व सेक्टर बाय सेक्टर। तो ये क्या है? ये एक टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो लाओ जाओ हुई है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर ये जो मुद्दा है ये जो है सेक्टर बाय सेक्टर सॉल्व हुआ तो उनको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाएगा, राइट। अगर इंडिया ने सिक्किम सेक्टर में जल्दबाजी किया, ठीक है, तो चाइना जो है गिपमोची ट्राई जंक्शन क्लेम कर सकता है। और यहीं पे ये बताया गया है, देखो, माउंट गिपमोची ऑन भूटान फ्रंटियर। अगर ये माउंट जो है गिपमोची ट्राई जंक्शन को क्लेम कर जाएगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्नैक है उस पर बहुत प्रेशर्स बढ़ेगा, और डोकलाम एरिया में भी इंडिया की सिक्योरिटी वीक हो जाएगी, यही कहता है अशोक कांता। एंड दिस इज व्हाट द चाइना स्ट्रेटेजी इज। तो ऑथर ये याद दिलाता है कि 2005 में एक एग्रीमेंट किया था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल साइंड ऑन अप्रैल 11 2005, जिसका आर्टिकल 3 ये एक्सप्लिसिटली कहता है कि अ पैकेज सेटलमेंट कवरिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री। तो क्या कहता है ये, मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2005 के एग्रीमेंट के मुताबिक पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल के मुताबिक पूरी इंडिया चाइना बाउंड्री का पैकेज सेटलमेंट होना चाहिए, ना कि आइसोलेटेड डील्स। जब तक एलएसी पर शांति और स्टेटस क्यू रिस्टोर नहीं होता और चाइना जेन्युइन पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं दिखता, तब तक इंडिया को कॉशियस रहना चाहिए। सो ये जो एडिटोरियल है उसका कंक्लूजन यही है कि डिप्लोमेसी को शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। सो एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट अ वेरी कॉशियस एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। पहला, इंडिया शुड अवॉइड एनी आइसोलेटेड एग्रीमेंट लाइक सिक्किम बीइंग सेटल्ड सेपरेटली। डोंट यू एग्री? आप तो एग्री करते ही होंगे, राइट। इंस्टेड द फोकस शुड बी ऑन अ फुल कॉम्प्रहेंसिव सेटलमेंट ऑफ एंटायर बाउंड्री। मतलब पूरा बाउंड्री का डिस्प्यूट आप सॉल्व करने के बजाय, उसको डिस्कस करने के बजाय,
आप खाली सिक्किम सिक्किम को सेटल कर रहे हो, तो ये हम जानते हैं, ये आप जानना चाहिए कि ये ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, सेपरेट क्यों ले रहा है सिक्किम को, बिकॉज दे वांट टू हैव अ डोमिनेंस ओवर चिकन स्नैक। और एक बार चिकन स्नैक के यहाँ प्रेजेंस आ गया चाइना का, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया सिक्योरिटीज। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो इस कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है। जो सेकंड एक अप्रोच सजेस्ट ये करता है मिस्टर कांता, दैट इंडिया मस्ट इंश्योर दैट द स्टेटस क्यू अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज मेंटेन विथ नो रश टू कॉम्प्रोमाइज फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। मतलब आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन या कॉम्प्रोमाइज ना करें जब तक स्टेटस क्यू मेंटेन नहीं किया जाता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। So third, the editorial emphasis that diplomacy should focus on long-term stability, not quick fix solutions. It says that resumption of talk is good, but they must be conducted with strategic clarity, not under pressure. तो जब तक ये सारा अप्रोच फॉलो ना करे, तब तक कोई जल्दबाजी में आके यू शुड नॉट टेक अ स्टैंड ऑन इट, बिकॉज इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यही कहता है मिस्टर अशोक कांता। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेशन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can click the like button and you can subscribe to our channel for more such videos. Thank you.